पाकिस्तान के अंदर चिकन आजकल काफ़ी सस्ता है, तो कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चिकन की रेसिपीज़ शेयर करूँ, और ख़ासकर वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ जो कि आप रेस्टोरेंट से, होटलों से ख़रीदते हैं और काफ़ी महंगी आप ख़रीदते हैं। तो अच्छा मौका है, चिकन सस्ता है और सस्ता चिकन आपको पता है कि कभी कभी मिलता है। और आपकी सिटी में जो चिकन के रेट है ना, आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी बताना है। तो आज एक इसी तरह की रेसिपी है, होटल स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन टिक्का बहुत आसान तरीके से। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने दोस्तों 2 मुर्गियाँ ली थी, उसके जो ऊपर का पार्ट है वो उसको मैं किसी और इस्तेमाल में लूँगा। नीचे वाले के जो हिस्से हैं थाई के, इसका हम बनाते हैं टिक्का। ठीक है, सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप वैसे बाज़ार से भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। असल जो मुद्दा है ना वो ये है कि आपको चिकन धोने का तरीका बताऊं। ठीक है, सबसे पहले आपने धोने से पहले इसको कट्स लगा लेने हैं, ताकि बीच में कोई ब्लड वगैरह निकलता है ना, और अक्सर होता है रान के अंदर ब्लड वगैरह निकल जाता है, तो आप कट्स लगा लेंगे तो ब्लड फिर बाद में नहीं निकलेगा। ठीक है, कट लगाने के बाद दोस्तों, और कट आपने लगाने हैं इसमें डीप। ठीक है, और ज़्यादा सारे कट लगा लेने हैं। एक साइड पे 5 से 6 कट, और जो बैक वाली साइड है उस पर 3 कट्स लगा लेने हैं। तो चिकन को धोने के लिए दोस्तों 1 चम्मच आपने नमक लेना है, और कोई 2 से 3 या 4 चम्मच आपने इसके अंदर सिरका शामिल कर देना है। आधा चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। एक मेरी बहन ने कमेंट में पूछा था एक वीडियो में कि भाई बेकिंग सोडा इसमें क्यों शामिल करते हैं। बेकिंग सोडा इसलिए शामिल करते हैं कि इसके ऊपर जो ब्लड वगैरह लगा हो ना, वो इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा, और चिकन में कोई स्मेल वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। नमक, सिरका और बेकिंग सोडे वाले पानी में आपने 10 से 15 मिनट इसको डाल के छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मसल के धो लेना है। कोई भी ब्लड वगैरह होगा बिल्कुल इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा, और नीट एंड क्लीन आपका चिकन बनेगा। तो इस तरीके से आपने लाजमी करना है, जबकि रेस्टोरेंट में इतना साफ़ चिकन नहीं धोया जाता। तो चिकन दोस्तों धुल के हमारा आ चुका है, ये देखें कैसा साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अब बनाते हैं इसका मसाला जो हमने इसके ऊपर लगाना है, और कोशिश मैं करूँगा कि थोड़ा सा चटपटा इसको बनाएं ताकि आपको मज़ा आए घर पे। तो इसका मसाला बनाते हैं एक चटपटा सा, वो इसके ऊपर लगाएंगे। फिर सबसे पहले आपने दही लेनी है, कोई 4 से 5 चम्मच। बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना, और कोशिश आपने ये करनी है कि वो दही लेनी है कि जिसमें पानी ना हो, या दही को लेके थोड़ा सा आप स्ट्रेनर पे रख देंगे ना, पानी दही का निकल जाएगा, फिर इस्तेमाल करें। 1.5 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर आपने इसमें शामिल करना है, और 1.5 चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करनी है। अच्छा, इनका 4 पीस का वज़न था तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम, 600 या 700 ग्राम तकरीबन होगा 4 पीस का वज़न। हल्दी आधा चम्मच, नमक आपने इसमें शामिल करना है 1.5 चम्मच। नमक दोस्तों खानों में पूरा रखा करें, नमक कम होता है ना मसालों का बाकियों का टेस्ट नहीं आता। धनिया पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करना है आपने इसमें। काली मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल कर लें। गरम मसाला घर का बना हुआ आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल कर दें। अजवाइन शामिल कर दें जो कि ऑप्शनल है, आधे चम्मच से कम, क्योंकि मसाले थोड़े से ज़्यादा रख रहा हूँ इसलिए अजवाइन का इस्तेमाल इसमें मैं कर रहा हूँ। ज़रदा कलर ज़रा सा शामिल कर दें, 2 से 3 चुटकी। और 4 बड़े लेमन का रस आपने निकाल के इसमें शामिल करना है। लेमन का रस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, उसकी वजह दोस्तों ये है कि इसके अंदर हमने मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है। ठीक है, अगर लेमन आपके पास नहीं है तो जो बाज़ार का लेमन का रस मिलता है आर्टिफिशियल, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार के अंदर जो टिक्का बनाया जाता है उसमें दोस्तों टाटरी का इस्तेमाल करते हैं। 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैतून के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, जो भी आपके पास हो, आपको पसंद हो वो ऑयल आप इसमें शामिल कर दें। और जितने साफ़ सुथरे तरीके से दोस्तों आप घर में, और जितना आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा ना बनाने का, तो आप घर में जैसा टिक्का बना सकते हैं ना, यकीन करें बाज़ार से भी आपको इतना साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में बना हुआ साफ़ सुथरी चीज़ें डाल के आपको बाज़ार से नहीं मिलता है। तो सस्ती चिकन का आपने लाजमी फ़ायदा उठाना है, और इस रेसिपी को लाजमी आपने ट्राई करना है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ चिकन की रेसिपीज़ शेयर करूँ, ताकि आपका फ़ायदा भी हो और इस तरह की चीज़ें आप घर में ट्राई भी कर सकें। और इसके लिए कोई हमें कोयला वगैरह नहीं जलाना होगा। ठीक है, अगर आप कोयले के ऊपर इसको बनाना चाहते हैं तो भी रेसिपी यही है। तो मैं इसको कोयले के ऊपर नहीं बनाऊंगा, हम इसको बनाएंगे तवे के ऊपर। मसाला अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर लगा देना है। मसाला लगाने के बाद दोस्तों कम से कम आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। 2 घंटे से ज़्यादा टाइम भी आप इसको दे सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रहा हूँ। ऊपर हम इसके लगा देंगे कवर, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, और इसको रखते हैं फ्रिज में। और एक आपको ना बारबेक्यू चटनी बनाना बताता हूँ। 1 टमाटर ले लें दरमियाने से साइज़ का,
इसको कटिंग करके मिक्सी के जार में दोस्तों आपने डाल देना है। और ये चटनी भी दोस्तों आपने लाजमी बनानी है इसके साथ, क्योंकि चटनी के बगैर ना टिक्के का फिर मज़ा नहीं आता। 2 चम्मच इमली ले लें, ज़्यादा भर के नहीं, नॉर्मल से। उसकी गुठलियाँ निकाल के पल्प शामिल कर दें इसके अंदर। 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल करें, ज़ीरा आधा चम्मच शामिल करें, नमक ये भी आधा चम्मच शामिल करें इसके अंदर। थोड़ा सा धनिया शामिल कर लें, आधी गट्ठी, और पुदीना थोड़ा सा ज़्यादा, धनिया से थोड़ा सा ज़्यादा पुदीना शामिल करें। और इतना इसके अंदर पानी शामिल कर दें कि आप इसको अच्छे तरीके से पीस सकें। अगर बाद में ही पानी कम लग रहा है तो पीसते हुए भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखें, बेहतरीन किस्म की बारबेक्यू चटनी रेडी है। और आप इसका नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो ज़रा सा और नमक ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे दोस्तों चिकन को फ्रिज में रखने के बाद अब तवा मैंने रख लिया है। थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल आधे कप से भी कम 50-60 ml तवे के ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना दोस्तों तवे के ऊपर। और हल्की हल्की सी इसके नीचे ना आँच आपने ऑन कर देनी है। ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं रखना, हल्का सा चूल्हा इसके नीचे खोल देना है। हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है तकरीबन 25 मिनट। 25 से 30 मिनट भी आपको लग जाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि तेज़ आंच रखेंगे ना, एक तो इसका मसाला सारा जल जाएगा और दूसरा ये है कि चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। क्योंकि ना तो हमने इसको कवर करना है, ना इसको कोई स्टीम देनी है, सिर्फ तवे के ऊपर खुला रख के हमने इसको पकाना है। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी ये है कि आपने चूल्हा कम रखना है, हल्की हल्की आंच पे पकने दें। 25-30 मिनट इसको लगेंगे। 8 से 10 मिनट के बाद इसकी एक साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड भी 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएं। दोबारा से फिर साइड चेंज कर दें। इसी तरीके से ना तकरीबन 25 से 30 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। और जो मसाला बचा हुआ हो ना, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तकरीबन दोस्तों 30 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और आप देख रहे हैं ना कि ज़्यादा मसाला इसके ऊपर से उतरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि चूल्हा हमने हल्का रखा था इसके नीचे। अगर आप तेज़ चूल्हा रखेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था, तो सारा मसाला उतर के जल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मसाला क्यों नहीं उतरता, उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप दही खुश्क लेते हैं ना, अगर दही पानी वाली होगी तब भी सारा मसाला इसके ऊपर से उतर जाएगा, जब चाहे आप कोयले पे बना रहे हो चाहे आप तवे के ऊपर बना रहे हो। ठीक है, तो अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। लास्ट में आपने 2-3 कोयले इसके ऊपर रख देने हैं और कवर लगा देना है। कोयले का दम आपने लाजमी लगाना है। 5 मिनट दोस्तों इसके ऊपर कवर लगा के रखना है। उसके बाद कवर हटा के, यकीन करें ऐसा तिक्का बनेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप रेस्टोरेंट के तिक्के को भी भूल जाएंगे, क्योंकि इसको आपने बहुत ही साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से चिकन को धो के बनाया है, साफ़ सुथरे मसालों का इस्तेमाल किया है। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपको दिखाता हूँ चिकन। शायद आपके दिल में ये बात हो कि शेफ़ तवे के ऊपर कैसे चिकन गल जाएगा इतनी जल्दी। ये देखें, देख रहे हैं माशाल्लाह से कैसे हलवे की तरह बिल्कुल चिकन हो गया हमारा। मसाला कमाल का मसाला है। और साथ में इसके जो मैंने बारबेक्यू चटनी बनाई है ना, यकीन करें अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक की थी, बहुत ही कमाल की चटनी की रेसिपी है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे आपने बताना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।